हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश की पोएम पढ़ेंगे दैट इज़ अमेंडा। अमेंडा बाय रॉबिन कैलन। ठीक है, रॉबिन कैलन ने लिखी है। तो इस पोएम में क्या एक्सप्रेस किया गया है, एक लिटिल गर्ल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, एक छोटी सी गर्ल थी जिसका नाम क्या है, अमेंडा। ओके, अमेंडा को जो है कंटिन्यूसली पॉइंट आउट किया गया है, पॉइंट आउट किया जाता था बाय हर मदर की छोटी छोटी मिस्टेक्स पर, जैसे कि अपने नेल मत बाइट करो, स्ट्रेट बैठो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तो उस पर क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होती थी, रोक टोक होती थी। जैसे नॉर्मली मदर्स जो हैं चाहती हैं कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ नॉर्म्स बना दिए जाते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे रहना है, ऐसे तमीज़ में बैठना है, ऐसे ऐसे करना है। तो वही चीज़ जो है अमेंडा की मदर भी किया करती थी। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बताई है हमें। आप जैसे जैसे पोएम के हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पोएम समझ आने लगेगी। ठीक है, सबसे पहले हम ये ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर बच्चे को लगता है कि उसको जो है उसकी मदर जो है या उसके फादर जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे खाली अमेंडा की बात नहीं की जा रही, हर एक बच्चे की बात करी जाए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, कि एक चीज़ से ज़्यादा आपको नहीं करनी है। जैसे कुछ चीज़ें जो हैं मदर्स जो हैं वो टोकती हैं कि आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है, हर बच्चे को जो है ये चीज़ फील होती है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कल्टर्ड। तो आपको भी लगता होगा कि आपकी फ्रीडम जो है क्या है, कल्टर्ड मतलब कि कम हो गई है, आपकी फ्रीडम जो है छुट गई है जब आप पे ज़्यादा रोक टोक होने लग जाती है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स you want to do but your parents or elders do not allow you to। अब आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें लिखनी है जो कि आप चाहते हो कि वो आप करो, लेकिन आपके पेरेंट्स जो और जो बड़े लोग होते हैं वो आपको अलाउ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, टू रीड द पोएम अलाउड फॉर्म्स पेयर्स ईच रीडिंग ऑल्टरनेट स्ट्रेंजर्स यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। तो अब आपको ये पोएम को रीड करनी है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव स्ट्रेंजर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो क्वेश्चन बोला गया है ना, आपको कुछ चीज़ें लिखनी है, तो ये एक ऐसे ही क्वेश्चन बोला गया है जिससे कि आप अपने आप को इस पोएम से रिलेट कर सको। ठीक है, तो इसीलिए वो कुछ चीज़ें बोली गई है। तो चलिए सबसे पहले हम पोएम पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टैंजा पढ़ लेते हैं। अब आपको क्लियर होता जाएगा कि क्या क्या मिस्टेक्स जो हैं अमेंडा की पॉइंट आउट की जाती थी। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, स्टॉप दैट स्क्रॉन्चिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो अब इसमें क्या बोला गया, सबसे पहले बोला गया डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स को बाइट मत करो। ऑफकोर्स ये बैड हैबिट होती है अपने नेल्स को बाइट करना। कुछ लोग बोलते हैं नेल्स को बाइट करने वाला बहुत इंटेलिजेंट होता है, और कुछ बोलते हैं कि वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं होता है। तो अपने अपने अकॉर्डिंग नॉर्म्स बने हुए हैं ये तो। ठीक है, तो उनकी मदर सबसे पहले क्या टोक रही है कि नेल्स को बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, हंच का क्या मतलब हो गया, बेंड। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, बेंड होके बैठ जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बुरी हैबिट होती है। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट करके बैठो, बेंड मत करो अमेंडा। स्टॉप दैट स्क्रॉन्चिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। स्क्रॉन्चिंग का मतलब हो गया टू सिट और स्टैंड विद एन ऑकवर्ड और ड्रॉपिंग पोजिशन। मतलब कि वही अपने अपने शोल्डर्स को क्या करना, बेंड कर देना। जो आपकी जो मतलब जो आप स्ट्रेट बैठते हो तो स्ट्रेट ना बैठ के आप एक ऑकवर्ड से पोजीशन में बैठ जाते हो, बिल्कुल अपने कंधों को झुका के बैठ जाते हो, तो वैसे आपको नहीं बैठना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं, तीन चीज़ें बोली है कि अपने नील्स मत बाइट करो, अपने शोल्डर्स को बेंड मत करो, और स्ट्रेट बैठो, मतलब एक ऑकवर्ड पोजीशन में, ड्रॉपिंग पोजीशन में मत बैठो। ओके, अब ये जो हमें ब्रैकेट में गिवन है, ये जो ब्रैकेट में गिवन है ये क्या है, वर्ल्ड ऑफ अमेंडाज रिएक्शन, कि जब उसकी मदर जो है इन तीनों चीज़ों पर टोक रही हैं तो अमेंडा का क्या रिएक्शन है, और वो अपने ही वर्ल्ड में जो है वो क्या चीज़ सोच रही हैं, वो चीज़ बोली गई है इसमें। ठीक है, देयर इज़ एन लैंगिस्ट। लैंगिस्ट का क्या मतलब होता है, रिलैक्स्ड, कि वो क्या है, एक रिलैक्स्ड है। एमरेंट सी, मतलब कि एमरेंट का मतलब होता है कि एक ब्राइट ग्रीन कलर की सी में वो क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, तो इनहेबिटेंट में है वो अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ग्रेसफुली। मर्मेड आपको पता है एक सी क्रिएचर होती हैं जिनके जो नीचे का पार्ट जो होता है वो फिश जैसा होता है और ऊपर जो है ह्यूमन जैसा होता है।
ड्रिफ्टिंग का मतलब हो गया मूविंग स्लोली, स्लोली स्लोली मूव कर रही है। ब्रिजफुली मतलब हैप्पीली। तो अब यहाँ पे वो क्या इमेजिन कर रही हैं कि वो एक ग्रीन ब्राइट कलर की सी है, तो उसमें वो वहाँ पे रिलैक्स कर रही हैं। वो एक मरमेड की तरह रिलैक्स कर रही हैं, मरमेड है वो, ठीक है। और वो बहुत वहाँ पे खुश है और बहुत स्लोली स्लोली नदी में क्या है वो तैर रही हैं, उस सी में क्या है स्लोली स्लोली वो मूव कर रही हैं। तो ये अपने ही वर्ल्ड में खोई हुई हैं अमेंडा। उन्होंने इन सब चीज़ें जो उनकी मदर टोक रही थी उन पे ऐसा रिएक्शन था उनका, क्योंकि वो एक लिटिल गर्ल है, छोटी हैं, तो वो अपनी दुनिया में खोई हुई हैं। आगे देखते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। अब फिर वही चीज़ आ जाती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया है? क्या तुमने अपना रूम क्लियर किया है, क्लीन किया है? शायद मैंने तुमसे बोला था कि अपने शूज़ को क्लीन करो अमेंडा। तो यही तीन चीज़ें यहाँ पे टोकी जा रही कि अपना होमवर्क फिनिश करो, अपने रूम को क्लीन करो, और शायद मैंने तुमसे बोला था अपने शूज़ को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है उनकी मदर फिर से क्या कर रही हैं, उन्हें टोक रही हैं, ठीक है, उनकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रही हैं। आगे देखते हैं। फिर से वर्ल्ड ऑफ अमेंडा का रिएक्शन आता है। आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब क्या होता है कि जो चिल्ड्रंस जो हैं, जिनके पेरेंट्स जो जिनकी डेथ हो जाती हैं, वो अकेले हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्फन। लेकिन यहाँ पे जो है आपको मिसअंडरस्टूड नहीं करना है। ऑर्फन का मतलब है कि वो बिल्कुल अकेली हैं। कहाँ पे? एक रोमिंग स्ट्रीट में, मतलब एक स्ट्रीट में जो है वो अकेले अकेले अलोन अलोन चल रही हैं। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हेस्ट। हेस्ट का मतलब हो गया कि वेरी क्वाइट एंड स्टिल। वो क्या कर रही हैं, एक पैटर्न बना रही है सॉफ्ट डस्ट में, मतलब रेत वगैरह पड़ी होगी वहाँ स्ट्रीट में, तो वहाँ पे क्या कर रही हैं, अपने पैरों से पैटर्न्स बना रही हैं, ठीक है। बेयर फुट मतलब खाली फुट से, उनके पैरों में क्या है, शूज़ नहीं है। और हर्ष का मतलब मैंने आपको बताया क्वाइट एंड स्टिल। वहाँ पे खड़े होके स्ट्रीट में वो वहाँ पे क्या कर रही हैं, डस्ट पे क्या कर रही हैं, पैटर्न्स बना रही हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रही हैं, और वहाँ पे वो अलोन है। द साइलेंस इज़ गोल्डन। जो वहाँ का साइलेंस है वो गोल्डन है। जैसे गोल्डन का मतलब क्या होता है, गोल्डन का मतलब गोल्ड, सबसे सुपीरियर। फ्रीडम इज़ स्वीट, और फ्रीडम क्या है, बहुत ही मीठी है, बहुत ही स्वीट है। फ्रीडम किसको पसंद नहीं होती। तो यहाँ पे वो ये चीज़ बोल रही हैं। जैसे ऊपर क्या बोला गया था, अमेंडा की मदर ने शूज़ को क्लीन करने के लिए बोला गया था, लेकिन यहाँ पे वो क्या है, बेयर फुट है, उन्हें शूज़ क्लीन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो बेयर फुट है, तो वो अपनी ही ड्रीम में खोई हुई है, ठीक है, अपनी सोच में खोई हुई है कि वो अकेली हैं, रोमिंग स्ट्रीट में है, वहाँ पे कुछ डस्ट पड़ी है, तो वो पैटर्न बना रही है अपने बेयर फुट से, ठीक है। और वहाँ पे साइलेंस है जो कि बहुत ही अच्छा है, और फ्रीडम भी बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, ठीक है। आगे देखते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब यहाँ क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोला है कि चॉकलेट को मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने। एक्ने का मतलब क्या होता है, पिंपल्स हो जाना, जैसे गर्ल्स के या बॉयज़ के दोनों के ही हो जाते हैं पिंपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि चॉकलेट मत खाओ, अपने एक्ने को रिमेंबर करो, तुम्हें पिंपल्स हो जाते हैं। क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बिकॉज अमेंडा क्या है, अपनी ही दुनिया में कोई भी है। अब ऊपर जो हमने पढ़ा है कि वो स्ट्रोमिंग स्ट्रीट में है या वो सी में है, ठीक है। तो ये क्या है, वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है, वो अपनी मदर की बातें नहीं सुन रही हैं, ठीक है। तो यही चीज़ में बोली गई है, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा। ओके, अब उनकी मदर को भी रियलाइज़ हो गया कि वो नहीं सुन रही है बिल्कुल भी। तो जब वो मदर ये बोलती हैं, तो वो अपने वर्ल्ड में क्या सोच रही होती हैं, आई एम एन रेपेंजल। रेपेंजल जो है एक करेक्टर होता है, फेरी टेल का एक करेक्टर है, जिसमें क्या होता है, रेपेंजल जो है वो एक टावर पे ऊपर रहती हैं, ठीक है, जो कि उनके गोल्डन गोल्डन हेयर्स होते हैं, ठीक है। इतने बड़े हेयर होते हैं उनके, मैजिकल हेयर्स होते हैं, जिसमें से कोई भी ऊपर चढ़ के जा सकता है। और वो ऊपर बिल्कुल अकेली रहती थी, अलोन थी, ठीक है। आई हैव नॉट अ केयर। और रेपेंजल को क्या है, बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अकेली ही रहती है, तो उन्हें किसी की केयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। जो लाइफ है टावर पे वो क्या है, ट्रैंक्विल का मतलब हो गया काम है, बिल्कुल काम है। काम क्यों है, बिकॉज वो बिल्कुल अलोन है, उन्हें किसी चीज़ की केयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो बिल्कुल वहाँ पे काम है। और रेयर भी है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और वही सोचती है, मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर्स को है जो नीचे नहीं भेजूंगी, क्योंकि अगर कोई ऊपर आता है, जैसे कि कोई उसको उठा के लाई थी, एक चुड़ैल टाइप थी उसके अंदर, मुझे याद नहीं, ठीक है।
तो वो उनको भी ऊपर आने देना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें साइलेंस बहुत पसंद है, उन्हें वो फ्रीडम बहुत पसंद है, उन्हें किसी की केयर करने की ज़रूरत ही नहीं, और वो वहाँ पे क्या है, बहुत काम और खुश है। स्टॉप दैट संकलिंग एट अमेंडा। संकलिंग का मतलब होता है कि बी इन अ बैड मूड, कि तुम हमेशा क्या है, बैड मूड में, ऐसा लगता है कि तुम हमेशा बैड मूड में हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम हमेशा बहुत मूडी रहती हो, कभी हैप्पी कभी खुश, तुम ऐसे ऐसे रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। नेग्ड का मतलब क्या हो गया, टू कंटिन्यूसली कंप्लेनिंग, मतलब कि टोकना, कि मैं तुम्हें हमेशा टोकती रहती हूँ, सब ऐसा समझेंगे। तो ये चीज़ करना बंद करो। क्या चीज़ करना बंद करो, कि बैड मूड में मत रहो, ठीक है। तुम बहुत मूडी हो, तुम्हारे मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, और सबको ये सोचेंगे, तुम्हें ऐसे बैड मूड में देखेंगे मैं, कि मैं हमेशा तुम्हें टोकती रहती हूँ, तुम्हारी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करती रहती हूँ। तो ये भी उनकी मदर को समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब ये पोएम किसने लिखी है, रॉबिन कैलन ने लिखी है। ओके, तो रॉबिन कैलन ने यही चीज़ बोली गई है कि मदर्स जो होती हैं वो आपके अच्छाई के लिए बोलती हैं ये सब चीज़ें, कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, बिकॉज सोसाइटी ने ऐसे नॉर्म्स बना रखी हैं, ठीक है। आज भी देखोगे तो ये सब चीज़ें हैं अभी भी, आप पर को भी आपकी मदर टोकती होंगी, लेकिन हमें इस तरीके से बच्चों को टोकना नहीं चाहिए, ठीक है, जिससे वो ये चीज़ फील करने लगे, वो हमेशा बैड मूड में रहने लगे कि मेरी फ्रीडम छिन गई है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो वो इस तरीके से हमें टोकना नहीं चाहिए मदर्स को, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें बता रखी है। रेपेंसिल जो है अपने ही वर्ल्ड में खोई हुई हैं, उनकी मदर जो है वो रोक टोक करे, बिकॉज वो एक लिटिल गर्ल है, तो उन्हें इस सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ दे रखा है हमें, दैट इज़ ग्लॉसरी। लैंक्विड का मतलब होता है रिलैक्स, ड्रिफ्टिंग का मतलब मूविंग स्लोली, पैटर्न का मतलब मेक पैटर्न, ट्विंकल का मतलब काम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थिंकिंग अबाउट के क्वेश्चन आंसर्स, ये 9 हमें दे रखे हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, दोनों का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय।